अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्रिकली। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इन विच आई हैव डिस्कस मैनी ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड टू विच यू कैन एक्सेल इन द एंट्री टेस्ट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। नाउ अब हम लोग उस सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में हम लोग ये पास्ट पेपर की जो सीरीज़ है इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। और जो फर्स्ट हमने पास्ट पेपर सेलेक्ट किया है वो है द पास्ट पेपर ऑफ 2015। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वर्क। जी, तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन सी लॉ इसमें से हो सकती है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, जब हम आप वहाँ भी होंगे, ये उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से जैसे मैंने आपको कहा था, एमसीक्यूज़ में से है जिससे मैंने आपको कहा था कि जिनमें आपको लीस्ट टाइम रिक्वायर होता है, मीन्स आपको सेकंड्स में उसका आंसर देना होता है, तो इनका टाइम पूरा हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से करना है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ का जिक्र। तो एवोगाड्रोस लॉ में हमारे पास क्या कहा जाता है कि अ लॉ स्टेटिंग दैट इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम का भी जिक्र किया, वॉल्यूम का जिक्र है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है एवोगाड्रोस लॉ हमारे पास मीन्स फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे हर ऑप्शन को ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का और मॉलिक्यूल्स का जिक्र था। मीन्स मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन हमें चाहिए जिस भी लॉ में से होगा। अब तो हमने देख लिया कि एवोगाड्रोस लॉ में से है। अब हमें बिल्कुल इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना होता, हमें दूसरी लॉ भी देखनी पड़ेंगी कि क्यों वो गलत हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हम लोग देखते हैं, हमारे पास बॉयल्स लॉ हमारे पास ये स्टेट करती है कि एन आइडियल गैस लॉ, इट्स एन आइडियल गैस लॉ वेयर अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ का रिलेशन नज़र आ रहा है, हमें वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसके प्रेशर का, ठीक है। तो ये लॉ हमारे पास जो रिलेट करी है वो वॉल्यूम और प्रेशर को कर रही है। तो इस वजह से ये तो हमारे पास ज़रूरत है ही नहीं इसकी, क्योंकि हमारे पास तो इनका जिक्र था, तो ये हम इसको नहीं स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन है चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या कहती है, इट इज़ स्टिल एन आइडियल गैस लॉ, और ये हमारे पास रिलेट करती है हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम और बट हमें मॉलिक्यूल का जिक्र चाहिए, तो स्टिल ये हमारे पास काम की नहीं है। उसके बाद लास्ट रहता है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो वो हमारे पास क्या कहती है कि ये तो हमें इंटर के स्टडी करते वक्त भी याद होता है कि ग्राम्स लॉ का जो सारा लिंक होता है वो हमें डिफ्यूजिबिलिटी से होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जब वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का जिक्र किया है, तो यहाँ पे डिफ्यूजिबिलिटी से इसका लिंक इतना बनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और डिफ्यूजन रेट का जिक्र हो रहा है, तो स्टिल ये हमारे पास काम की नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो है ये, क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ में ही हमारे पास ये वाली थिंग स्टेट होती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये दोनों आंसर हमारे नहीं हैं। Now the second question refers to the Graham's law, in which they are asking कि Graham's law deals with। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और हम ये उन MCQ में से, जैसे कि मैंने आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में बताया था कि विच टेक नॉट मोर देन 2 to 3 सेकंड्स। तो ये वो MCQs में से हमें पता है कि Graham's law गैस डिफ्यूजन की होती है, तो दैट्स इट, इट इज़ आवर आंसर। नाउ 3 सेकंड्स ओवर फॉर दिस MCQ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया है कि विटामिन B2 कंटेन्स। तो हमें पता है कि विटामिन B2 जो है वो सबसे ज़्यादा, इन मीन्स राइबोफ्लेविन जो होता है उसका नेक्स्ट नाम, और कह सकते हैं अदर नेम इज़ ऑल्सो B2। तो हमारा आंसर होगा इसका राइबोफ्लेविन। फोर्थ क्वेश्चन इज़ डोलोनाइट इज़। तो इस क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्ट अपना आंसर बताना होगा, और वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डोलोनाइट इज़ दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन रिलेटेड मैं आपको बताते चलूँ कि सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं और डिफरेंट मिक्सचर, जितनी भी टिपिकल चीज़ों के और उनके केमिकल फार्मूला जो हम लोग बेसिकली याद करते हैं इंटरमीडिएट में, क्योंकि वो MCQs और डिफरेंट केमिकल इक्वेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो उसकी मेरे पास वर्ड फॉर्म और PDF फॉर्म एक प्रिपेयर्ड है। अगर आपको चाहिए, जितने भी सेकेंड ईयर में रिलेटेड हर चैप्टर से और हर टॉपिक से जितने भी केमिकल फार्मूलाज हैं, तो उनकी एक लिस्ट है मेरे पास PDF फॉर्म में प्रिपेयर्ड। जिसको भी चाहिए मुझे ईमेल कर रहे हो और मैं उसको सेंड कर दूँगी। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है उस पर आप कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हमें ईमेल कर दीजिए कि आई वांट दिस, आई वांट दैट, तो उस पर मैं आपको सेंड कर दूँगी। नाउ अगेन मूविंग टूवर्ड्स MCQ नंबर 5। तो हमें बहुत सी तरीके से पता होता है कि एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट। फॉस्फोराइट, मैग्नेसाइट, चैल्कोसाइट, इनके नहीं है इसका फॉर्मूला, हमारे पास आंसर है एपेटाइट। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, हेस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेस लॉ जो है वो ओनली फॉर्मेशन, रिएक्शन एंड इस चीज़ से डील करती है कि कोई रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है। और बेसिकली अगर हम बिल्कुल ऑन दी होल देखें तो वो एक रिएक्शन की हीट कितनी ऐड हो रही है और कितनी सब्ट्रैक्ट हो रही है उससे डील करती है। तो इसका कोई लिंक नहीं है हमारे पास जो है वो कंबस्शन से, बिकॉज कंबस्शन इज सोली अ डिफरेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास होगा कंबस्शन, बिकॉज इट डू नॉट डील विद द कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। नाउ और 7th MCQ इसमें कह रहे हैं कि पेंट कंटेन्स, तो हम जानते हैं कि पेंट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो इट्स सिंपली ऑल, पेंट कंटेन्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मैक्सिमम इट। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? एज वी ऑल नो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट्स होते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उसी का सबसे ज़्यादा हमें कंट्रोल रखना होता है कि बढ़ ना जाए। इन क्वेश्चन नंबर 9 दे आर आस्किंग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ हीट एडिड एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय। तो सिंपली दे आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वी ऑल नो. So it's simply this. E is equal to Q minus W. 10th MCQ refers to the question in which they are asking what will be the volume of a gas at 1 atm if its gram molecular mass is unknown, means we don't know what type of gas it is, and the temperature is 0 degree C और 273 Kelvin. तो ये भी एक बेसिक सा रूल है केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बेसिक साइंस का कि जब किसी भी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री C और 273 Kelvin एंड इट्स एट 1 atm, इट्स द कंडीशन फॉर द STP. नाउ उसमें जो हमारे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स और 22.4 dm³ होता है. 11th, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, very simple, very easy, acetic acid. We all know that. Now in this question, in NH4OH, the bond between NH4 and OH is, बेसिकली हमारे पास ये जो कंपाउंड होता है इसके अंदर हमारे पास तीनों किस्म की बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं, दैट इज़ आयोनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट. बट क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक सब कैटेगरी है कोवेलेंट बॉन्ड की, इसलिए यहाँ पे हम लोग हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोवेलेंट एंड आयोनिक. और क्योंकि हमारे पास इन दोनों के जो है इन बिटवीन का बॉन्ड पूछा है तो ये हमारे पास जो है कोवेलेंट आयोनिक दोनों होता है. एक बहुत टिपिकल किस्म का और एक डिफरेंट किस्म का होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि बोथ आर आयन्स, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा, तो नहीं, आंसर नहीं है. इसका बिहेवियर बहुत चेंज होता है बॉन्डिंग के मामले में, तो इसका आंसर हमारे पास है कोवेलेंट एंड आयोनिक. 13th, HCl इज़ नॉन पोलर, पोलर, पोलर कोवेलेंट एंड ऑल. तो इसका आंसर होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. बट जो हमारा साइज़ होता है और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लोरीन की जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो हमारा जो थोड़ा सा चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है और जो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो है पॉजिटिव साइन, पार्शियल पॉजिटिव साइन जो है H की तरफ आ जाता है. इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा पोलर कोवेलेंट. नाउ इन 14 क्वेश्चन, इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका मैंने डिस्कस किया था कि वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन निकालना होता है. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्विक MCQs थे जिनमें हमें सेकंड्स में आंसर देना होता है. बट इस तरह के जो MCQ जैसे 14 है तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मे बी 1-2 मिनट्स, और ये भी हमारे न्यूमेरिकल की लेंथ पे डिपेंड करता है. नाउ 0.333 मोलर ऑफ C2H5OH and 0.333 molar of CH3COOH reacts to form ester and water equilibrium. इस तरह इसकी इक्वेशन बनाते हैं. सो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जो कि है एक A जिसको हम सपोज करेंगे जो कि हमारे पास ये है, और B दे आर मेकिंग C इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो इसमें जब हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है, तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला ऑफ Kc होता है, उसको हम अप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चन में हमारे पास वाटर भी था और हमारे पास फिर जो इन्होंने कहा कि 0.666 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर बोथ की, तो इसीलिए हमने उसको अपने Kc के फॉर्मूला में अप्लाई किया, विच इम्प्लाइज दैट कि जो रिएक्टेंट की हमारे पास कंसनट्रेशन होती है वो डिवाइड में आती है और इट इज़ डिवाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ इसको जब हमने सम किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4. सो इट्स आवर आंसर. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिडनर्स रिएजेंट प्रोड्यूसेस.
तो इस तरह के MCQ जब हमें पर आए तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग इसकी बेसिक सी एक इक्वेशन फॉर्म कर लें। हमारे पास कोई भी गिरनर रिएजेंट ले लें एग्जांपल के तौर पर, इसके हाइड्रोलिस में इसको वाटर से रिएक्ट करवा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या आंसर आना है। अगर हमें कंफर्म नहीं है बट अगर हमें आता है तो हम फ़ौरन कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बेसिक सी एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एक बिल्कुल बेसिक ग्रेगनर रिएजेंट लिया और वाटर से मैंने इसको जो है वो रिएक्ट करवा दिया। तो मेरे पास मैंने देखा कि मेरा जो ये CH थी इसने H के साथ रिएक्ट करके मेरे पास एक सिंपल अल्केन फॉर्म किया। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्केन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल एंड गिव्स। तो इसको भी हम लोग एक रिएक्शन की नज़र में देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमें नहीं आता, हमें नहीं रिमेंबर है कि हमने क्या इसका आंसर होगा, तो हम बिल्कुल इस तरीके से एक बेसिक एसिटिक एसिड लेंगे, उसको इथेनॉल से रिएक्ट करवा के उसका देख लेंगे कि हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड बन रहा है। So to solve this kind of MCQ, I made an equation in which I am reacting acetic acid with ethanol, and I can observe that ethyl acetate is made as a result of my reaction. So my answer will be ethyl acetate. The formula for pH is, it's a very basic MCQ. It will require not more than 1 second I think. So इसका आंसर क्या होगा, ये। Now 18. At constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. So it's very basic. इसका आंसर है Boyle's law, Charles law, Dalton's law, Avogadro's law। ये तो हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसका आंसर को फौरी दे सकेंगे। Now according to the Hund's rule, this electronic configuration is of। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि S सब शेल और इन सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास गिवन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो S शेल में 2, सिंपली हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और हमें पता है कि हमारे पास जो भी जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही सेम क्वांटिटी होती है प्रोटॉन्स की इन अ न्यूट्रल एलिमेंट। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके बॉटम लेफ्ट में हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन होता है विच इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाइट्रोजन के हैं 7, सो मीन्स दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑफ नाइट्रोजन इन अ सेम ग्रुप विच प्रॉपर्टी इज़ सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारे पास इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो शुरू के 3 ऑप्शन वो बहुत डिफिकल्ट हैं, इसको अगर हम अंदाज़ा लगाना भी चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली अपने 4th ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हमें ये पता है कि अलॉन्ग अ ग्रुप दिस प्रॉपर्टीज सेम, सो इट्स आवर आंसर। 21. Formation of PVC from vinyl chloride is an example of addition polymerization, because polyvinyl chloride is PVC, means there are many vinyl chloride which are added by a reaction of addition polymerization, which makes the water permanently hard। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या पढ़ा है हमने इंटरमीडिएट में कि जो डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऑफ सोडियम, कैल्शियम और डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं ये वाटर को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, बट इतना नहीं जितना सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो इट कॉज मैक्सिमम परमानेंट हार्डनेस टू द वाटर। और आंसर इज बी। Rate of reaction depends upon concentration of reactant and product per unit time. No concentration of reactant. So we all know जितना हमारे पास reactant होगा वही चीज़ बिल्कुल reactant की जो हमारे पास concentration है वो react करती है हमारे पास basically rate of reaction को। तो हमारा आंसर क्या होगा, B। Fat combusts and produces energy. Brass is an alloy of copper and zinc. You people will be wondering कि ये 23 कैसे होगा 24 के बाद। तो आपने देखा होगा कि मैंने मिस कर दिया था 23 शुरू में, तो मैंने इसको एंड में लिख दिया। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो मैं आपको गुड लक विश करती हूँ जो भी NED की प्रिपरेशन कर रहे हैं और NED में के टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो आप जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा होगा और आपने अपनी स्टडी से भी गौर किया होगा कि इट्स नॉट दैट हार्ड। तो आप लोग बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और जितने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए, और आप देख सकते हैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। आप बहुत आराम से एक्सेल कर सकते हैं और बहुत आराम से 70+ नंबर गेन कर सकते हैं। गुड लक इंशाल्लाह।